मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। रुक जा लाडली। नहीं, हम विनती कर रहे हैं आपसे, हमें आज मत रोकिए। अगर प्रेम की शादी किसी और साथ हो गई ना तो हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। हम जीते जी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। मामा, हम लाडो है ना, आपकी मदद कीजिए ना हमारी। जाके अपनी प्रेम कहानी पूरी कर। क्या चलती, हम आप सब संभाल लेंगे। चल। शादी मत करो। प्रेम और मेरी लीला की शादी हो गई। वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मैं अभी दादी को बता के आती हूँ। ये शादी झूठी है, गलत है ये शादी। गलत तुम हो और तुम्हारी नीयत है। ये शादी भद्रा मैया का आशीर्वाद है। तकदीरें तो वही एक हुई हैं जिसका सफर खुद ब्रह्मा लिखे थे। लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक धोखा है, और धोखे के रिश्ते का ना तो कोई अस्तित्व होता है और ना ही कोई उम्र होती है। ये धोखा नहीं है प्रेम, ये तो हमारी किस्मत है जो हमें फिर एक दूसरे के पास ले आई है। आज फिर अग्नि को साक्षी मानकर हम तुम्हारी पत्नी और तुम हमारे पति हो। हमने एक बार फिर 7 फेरे लिए प्रेम। हम दोनों का रिश्ता इतना अटूट है कि उसे कितना भी तोड़ लो लेकिन वो फिर जुड़ जाता है। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है, हम पास भी है लेकिन मीलों से जुदाई है। दादी, दादी, थैंक गॉड आपको होश आ गया। प्रेम होश में तो आ गई लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। थैंक गॉड, वरना मुझे तो डर था कि कहीं होश में आने के बाद ये अपना मुंह ना खोल दे। दादी, दादी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। मैं
बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आपको धक्का किसने दिया था आज? बताइए ना। आप बोल ही सकते हैं तो लिख के बता दीजिए। नहीं प्रेम, ये बॉडी तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। हे देवी मैया, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप हमारी? एक तरफ तो इस बात का सुकून है कि हमारा प्रेम उस धोखेबाज लीला से बच गया, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता हमें खाएगी कि एक बागी हमारे घर की बहू बन गई। प्रेम, जब हमारी पहली शादी हुई थी तब तुमने हमसे कहा था कि हम इस रिश्ते को छुपाएंगे। जो कुछ भी हुआ ना, ये शादी, इन सबको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब के बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं कर सकती हो। तब हमने तुम्हारी हर बात मानी थी और हमने अपना पत्नी धर्म सबसे छुपाकर पूरे दिल से निभाया था। लेकिन जब हमें सच्चाई पता चली तब हमें ये समझ आ गया प्रेम कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी किस्मत एक है। और आज तो पूरे परिवार के सामने, पूरे विधि विधान के साथ हम 7 फेरे लिए हैं प्रेम। इसीलिए हम पूरे दिल से अपना पत्नी धर्म सबके सामने निभाएंगे। तुम्हारे इस धर्म को निभाने से क्या होगा? क्योंकि प्रेम तो इस शादी को मानता तक नहीं है। सही कह रही है लीला, और मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है। हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। प्रेम, ये मंगलसूत्र और सिंदूर फिर से पहना जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता नहीं है, बस रिश्ते की पहचान है, उसका सूत्रधार है। जो रिश्ता हमारे दिल से जुड़ गया है उसे कैसे मिटाओगे? जो रिश्ते झूठ, फरेब और धोखे से बनते हैं उन्हें नहीं निभाया जाता। रिश्ते वो निभाए जाते हैं जो प्यार, भरोसे और विश्वास से बने हों। थक गया हूं मैं लाडली। मजाक बना दिया तुमने मेरी लाइफ का। क्या सोच के आया था लंदन से? हाँ, कि अपने बचपन के प्यार, अपनी लीला को ढूंढूंगा, उसके साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगा। और फिर मैं मिला तुमसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती से। और ये बात तुम हर बार साबित करती हो।
हर बार साबित करती हो कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। लाडली देखो, मैं जानता हूं तुम दूसरे बागियों की तरह पत्थर दिल नहीं हो, इसलिए हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे विनती कर रहा हूं लाडली, चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ मेरी दुनिया से, बख्श दो हमें। मेरे और मेरे परिवार के सपनों को बर्बाद करना बंद कर दो लाडली, प्लीज। प्रेम, प्रेम, हमने तो तुम्हारे बचपन का सपना पूरा किया है। तुमसे शादी करके हम जानते हैं कि हमारे मिलन से बहुत सी मुश्किलें आई हैं, लेकिन एक मौका तो दो प्रेम। हम जानते हैं प्रेम, जब तुम्हारा गुस्सा उतरेगा तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ प्यार होगा, नफरत या पछतावा नहीं। भगवान ने इस पूरे परिवार के खिलाफ जाके 2 बार हमें इस घर की लक्ष्मी बनाया। प्रेम, हमें एक बार इस घर की लक्ष्मी बनने का मौका तो दो। इस लड़की ने जो चाहा है इससे मिला है, लेकिन मेरा क्या? मेरी किस्मत में पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार लिखा है, लेकिन आज अगर तेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे एक पल भी नहीं जीना है। लीला, दूर हो प्रेम। इन 15 सालों में तुम्हारा प्यार और तुम दोनों बदल चुके हो। शादी की चुनर ओढ़ना तो मेरे नसीब में नहीं था प्रेम, लेकिन मुझे अपने हाथों से कफन जरूर ओढ़ाना। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं प्रेम, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। प्रेम बस करो, ये नौटंकी कर रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर काटा, इसलिए कुछ नहीं होगा इसे। बस, इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे दूर रहकर नहीं जी पाऊंगी, मेरा मर जाना ही ठीक है, प्लीज मुझे मरने दो। लीला प्लीज ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और तुम एक बात ना गांठ बांध लो, तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिल सकता लाडली। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी में लीला की जगह तुम नहीं ले सकती हो। हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता लाडली। होगा प्रेम, जरूर होगा। हमारा दिल कहता है कि हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत होगा कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाएगी। हम जानते हैं कि तुम हमें अभी नहीं अपनाओगे और हमें कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर अपनाओगे। और प्रेम, हम आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार के लिए इंतजार करेंगे। पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। तो करती रहो इंतजार, और इसी इंतजार में मर भी जाना। एक मिनट, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम कंफ्यूज्ड। ये तुम लोग बार बार किस धोखे की बात कर रहे हो? प्रेम की शादी तो नागली से होने वाली थी ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं छोटी माँ, सीढ़ियों से गिरने से पहले दादी मेरे पास बैठकर बहुत रो रही थी कि प्रेम की शादी
एक बागी से होने जा रही है। दादी, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। लीला, लीला। दादी, लीला ने कुछ नहीं किया है, ये सब इस लाडली का किया धरा है। और लीला ने जो वादा किया था ना, उसे अब मैं पूरा करूंगा। प्रेम सिर्फ अपनी लीला का होगा। प्रेम, यही सच्चाई तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम ही तुम्हारी। अच्छा, अब तुम्हारे झूठ के पिटारे में से अगला झूठ ये होगा कि तुम ही लीला, है ना? मुंह बंद करो अपना। तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम ही लीला है। और तुम ये भी जानती हो कि हम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बातों से डर के या तुम्हारे इल्जामों से डर के हम प्रेम को सच्चाई नहीं बताएंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कौन सी बात? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रही हो तुम? जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे प्रेम, हाफ तितली तुम्हारे हाथ में, हाफ तितली मेरे हाथ में। प्रेम लीला पूरी होके भी है धूरी, प्रेम लीला। प्रेम, भद्रा मैया ने हमारा रिश्ता सालों पहले जोड़ दिया था और हमें भी सब कुछ याद आ गया। प्रेम, याद आ गया कि हम हैं लीला, हम हैं तुम्हारी लीला। प्रेम, तुम हमारे प्रेम और हम तुम्हारी लीला। यहाँ इस अग्नि के सामने सिर्फ 7 फेरे नहीं हुए हैं, बल्कि प्रेम और लीला का एक बार फिर मिलन हुआ है। हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। हम जान चुके हैं और अब हम अपने भाग्य और भद्रा भैया के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। हमें तुम्हारी लीला प्रेम, हमें तुम्हारी लीला। लीला, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, बचपन से सब कुछ याद आ गया। देखा चारू, बिल्कुल सही कहा था। तुम्ही प्रेम की लीला हो। हाँ चारुदी, हमें सब कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया कि हम हमेशा आंगन में आपके साथ खेलते थे और हम घर घर खेलते थे, और उसी समय से हमने इस घर को अपना मान लिया था। हमें आज समझ आया कि जब हम इस घर में आए थे तब हमें घर अपना सा क्यों लग रहा था। चाची, चाची, आपको याद है ना,
हम आपका मेकअप चुराते थे और चुपके से लगा लेते थे, फिर आप हमें चिल्लाती थी, याद है ना? और चाचू, आपने हमें घुड़सवारी सिखाई थी, आपको याद है ना? अच्छा, अगर तुम लीला हो तो फिर ऐसे तो छोटी माँ इंग्लैंड की रानी हुई। ये टैटू तुम अभी बनवा कर आई हो ना? मानना पड़ेगा लाडली, भले ही तुम अनपढ़ गंवार हो, लेकिन आज तुमने हर किसी को मात दे दी। ये तितली हमने बचपन में गुदवाई थी, हम दोनों ने गुदवाई थी साथ में मेले में। प्रेम, तुम्हें याद है ना? प्रेम, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं, सच बताएंगे हम सरदार ने ना हमारे हाथों पर मन्नत का काला धागा बांधा था, इसने आज तक किसी को भी नहीं दिखाई दिया और हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया। क्या बोल रही है? ये जो भी बोल रही है सब झूठ, ये तुम्हें अपनी बातों में फैलाने की कोशिश कर रही है। नहीं प्रेम, हम सच कह रहे हैं। सरदार, अब लीला, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? जब मैं लाडली को बांध रही थी तो इसने जलती लकड़ी से मेरे हाथ को जला दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रेम, कोई माने ना माने, तुम ही हमारे पति हो और हम ही लीला है। और भद्रा मैया ने फिर एक बार अपने आशीर्वाद से हम दोनों की शादी करवाई। शादी शादी शादी? बंद करो ये तमाशा, कोई शादी नहीं हुई है यहाँ सिर्फ एक तमाशा हुआ है। मेरा और तुम्हारा ना कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी हो सकता है। प्रेम का किसी के साथ रिश्ता है तो वो है उसकी लीला। मुझे हर हाल में प्रेम को उसके फैसले पर टिकाना होगा, तो ही मुझे जायदाद मिल सकती है। किशन भाई साहब के जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूं और मैं प्रेम और लाडली के रिश्ते को नकारता हूं और प्रेम और लीला के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देता हूं। भाई, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अंशुमन जी की पत्नी होने के नाते मैं भी अपना आशीर्वाद प्रेम और लीला को देती हूँ। प्रेम, इस बाघिन को और इन भाड़े के टट्टुओं को हमारी हवेली से बाहर फेंको। सोच क्या रहे हो प्रेम? अरे अपनी दादी को देखो। मैं बोल रहा हूं प्रेम, इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालो। प्रेम, हमने दादी को धक्का नहीं दिया प्रेम, हम सच बोल रहे हैं। हम दादी को क्यों धक्का देंगे? काश दादी बोल पाती तो आप सबको सच पता चल जाता। प्रेम, हमारा विश्वास करो प्रेम। प्रेम, छोड़ दो लाडली को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। अब लाडली इस घर में एक पल और नहीं रहेगी। कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखाए। है हिम्मत तो चलाओ गोली। अंशुमन जी, ये रुद्राक्षी नाम की शेरनी आज इनकी के लिए क्यों बनी पड़ी है? कल तक तो तांडव मचा रखा था इसको प्रेम और लाडली की शादी को लेकर, और आज प्रेम लाडली को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है और ये म्याऊं तक नहीं कर रही। माजरा क्या है अंशुमन जी? उसको भी बाद में देख लेंगे, पहले तो ये माजरे का मजा लो।
रुक जाओ। प्रेम, यही लीला है। चारुक, ये तेरी लीला नहीं है। हम ही है लीला प्रेम, हम ही है तुम्हारी लीला। और अगर तुम में हम पर भरोसा नहीं है तो फिर पूछो, जब पूछना है पूछो, हम सब कुछ बता देंगे तुम्हें। इस लॉटरी के चक्कर में कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। ये तुम इसके नकली आंसू में मत पिघलना। पूरा परिवार जानता है कि मैं ही असली लीला हूँ। छोटी छोटी हो तुम एक नंबर की। ये मेरी असली लीला है। तुम समझो, यही असली लीला है। ये झूठ बोल रही है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, ये कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो चारुदीप, तुम्हारी दी नहीं है वो। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। जब हमें तकलीफ होती है तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। बस एक बार प्रेम, एक बार कह दो कि तुम हमारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। हम तुम्हें इस घर सबको छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। बस एक बार कह दो कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। बोलो, खाओ हमारी कसम। हमें जवाब मिल गया प्रेम। तुमने हमारी कसम ना खाकर हमारा विश्वास और पक्का कर दिया। अब कोई भी हमें अपने पति के साथ रहने से नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर कभी इस लकीर को पार करने का सोचा भी ना, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं।
प्रेम, चलो प्रेम, दादी का आशीर्वाद लेते हैं। एक मिनट लीला, पहले हमें इस घर की शुद्धि करनी होगी। आज इस हवेली के साथ साथ इस पूरे शहर को इन बागियों के आतंक से आजाद कर दूंगा मैं। आज इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। बंदूक नीचे, वरना इन सबको भून दूंगा। कोई गोली नहीं चलाएगा। बंदूक नीचे करो। हम प्रेम को क्यों छोड़ रहे हैं सरदार? बताइए, क्यों हम छोड़ रहे हैं? क्योंकि एक माँ एक औलाद के आगे ही झुकती है। हाँ, प्रेम हमारा बेटा है, अपनी कोख से जन्म लिया है उसे। आप झूठ बोल रही हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं आपका बेटा नहीं हो सकता, आप मेरी मां नहीं हो सकती। सच कह रहे प्रेम, तुम हमारे खून हो, हमारे बेटे हो। नहीं, ये देख रही हैं आप, ये राजपुताना खून है, बागियों का गंदा खून नहीं। ये माँ का खून है प्रेम, किसी बागी या राजपूत का नहीं। आप मेरी मां नहीं हो सकती। दादी, दादी क्या कह रही हैं? मैं इनका बेटा हूं। नहीं ना दादी, दादी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। दादी आप कह दीजिए सबसे कि मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो भी राजपूताना खून है। कहिए ना दादी, कह दीजिए ना सबसे कि मैं आपका पोता हूं। बोलिए ना दादी, जवाब दीजिए। माँ जी बोलिए। आप बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? दादी, इसका मतलब ये सच है? आप जैसी मां का बेटा कहलाने से तो अच्छा मैं इज्जत की मौत मर जाऊं। इसको क्या हुआ? प्रेम, हमारी पुलिस टीम आ चुकी है। अब सब कुछ हम पर छोड़ दो। नहीं हो जाए, आज मैं इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाता रहूंगा। डालो सबको अंदर।
ये हमारे पापों की ही सजा है, जो हमारा बेटा हमसे इतनी नफरत करता है कि वो खुद जेल भिजवा कर हमें सजा दिलवाना चाहता है। बला टली। थैंक यू भगवान जी, फाइनली आपने मेरी सुनी तो सही। आखिर इस मुसीबत से छुटकारा मिल ही गया। अरे कहाँ रुद्राक्ष जी, चलिए चलिए, बहुत हुआ। आखिर वो तो तुम एक बागिन लाडली, कानूनन तौर पे तो हमें तुम्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि तुम बदल चुकी हो। अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर तुम नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हारी पूरी मदद करेगा। आप हमें अगर सच में अपनी बहन मानते हैं ना, तो हमें दिल से आशीर्वाद दीजिए भैया कि हमें अपने पति के घर को छोड़कर कभी न जाना पड़े। लाडली, तुम जानती हो कि प्रेम कितना जिद्दी है, वो नहीं मानेगा। प्रेम की मर्जी भगवान की मर्जी से बढ़कर नहीं है भैया। आज हम अपना गृह प्रवेश करके रहेंगे, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। आप करेंगे ना? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया दादी। हे देवी मैया, हमें तो समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत। हमारी मदद करो मैया, हमें कुछ संकेत दो मैया। जाओ लड़ने। अब इस दहलीज के पार तुम्हारा ससुराल है, जहां पर बहुत सारी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। हमने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। देवी माँ की कृपा रहेगी तो तुम्हें तुम्हारा हक भी बहुत जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद भैया। और हाँ, आज हम अपना हक पाके रहेंगे, और हमारे शादी का पहला हक है गृह प्रवेश। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। अपना ख्याल रखना। चलते हैं। चलो। आगे मत बढ़ना।
इतना आसान नहीं होगा मुझ तक पहुंचना। हर कदम पर तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि एक एक कदम पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। हमें हमारी हिम्मत शादी के साथ वचनों ने दी है, उसे हम तो क्या, हमारी आखिरी सांस भी कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। और ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। अगर तुम हमारे बीच 7 समुंदर का फासला भी बढ़ा दोगे तो फिर भी हम अपने शादी के 7 वचनों को याद करके उससे भी पार कर जाएंगे। पहला वचन, अब से हमारी पहचान तुमसे है। दूसरा वचन, हमारी जिंदगी का हर सुख तुम्हारा और तुम्हारी जिंदगी का हर दुख हमारे हिस्से में आए, ये जिम्मेदारी अब से हमारी होगी। तीसरा वचन, अब से हम तुम पर अटूट विश्वास करेंगे और तुम जो कुछ भी कहोगे हमारे लिए वो भगवान का आदेश होगा। चौथा वचन, अब से हमारे हर धर्म क्रिया, हर प्रार्थना, हर पुण्य में सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा प्रेम। पांचवा वचन, आज से हम तुम्हारी कामयाबी, मान मर्यादा और इज्जत इन सबको संजो कर रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। छठा वचन, अब से हमारे पति के साथ साथ हमारे पति के पूरे परिवार की खुशहाली की जिम्मेदारी भी हमारी। सातवां वचन, प्रेम और लीला का साथ 7 जन्मों तक रहेगा। और आपसे लीला को कितनी चोट लगी है और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। कितने बुरे हैं सब लोग। और आपसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? गंदी हो आप दोनों। आप दोनों चारू के कमरे में नहीं आ सकते, समझ गए? गंदी चारू तुम बहुत गंदी हो। क्या कर रही है चारू? नहीं करे, कितनी चोट लगी है उसको। जाओ यहाँ से। चारू मैं हेल्प करूंगी, रुको। नहीं जाएगी तू, यहीं खड़ी रह। छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। बड़ी आई मदद करने वाली। अरे तेरा तो खुद का बल फ्यूज है। कैसे समझाए तुझे? ना ये तेरी लीला है और ना ही हमारे घर में रहने के लायक। बस आपका फ्यूज है और उस बुद्धू प्रेम का भी। आराम से। नहीं मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। चारू दी, हम ठीक है और एक आप ही तो है जो हमें दिल से प्यार करती है, हमारी पहचान से नहीं। और इससे हमें दर्द नहीं होता। जिंदगी के इस सफर में ना हमने खुशियों से ज्यादा सिर्फ दुख देखा है। हो गए तुम्हारे ड्रामे? ये लो तुम्हारी नौटंकी की कीमत। क्योंकि मैं कला और कलाकार दोनों की बहुत कदर करती हूँ। और वैसे भी तुम अच्छी कलाकार हो, नहीं? और नहीं तो क्या, कलाकार नंबर 1। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम खाली हाथ इस घर से जाओ। अब इन पैसों को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या चाची?
आप एक ऐसी लड़की को प्रेम की पत्नी बनाना चाहती थी जिसके कानपुर में हड़ताल है और दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। नहीं मतलब आप तो इतनी शातिर हैं, उगते सूरज को प्रणाम करती हैं, उत्तरा का उस्तरा सब पर चलाती हैं, तो फिर इतनी बेवकूफी आप कैसे कर सकती हैं? क्या बकवास करती जा रही है? क्या सुना नहीं देता इसे? हम इतने देर से रट लगा रहे हैं कि ये हमारे पति का घर है और हम ही लीला है, लेकिन फिर भी ये बात इसके दिमाग में जा ही नहीं रही। इतने घंटे से बस यही रट लगा रहे कि निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से, तो हम तो यही कहेंगे ना। मैं भी देखती हूँ तू इस घर से कैसे बाहर नहीं जाती। तुझे क्या लगता है हाँ कि तूने जबरदस्ती प्रेम से शादी कर ली तो हम भी जबरदस्ती तेरा स्वागत कर लेंगे? नो चांस। बड़ी आई प्रेम की बीवी बनने। मेरी बात कान खोल के सुन ले लड़की। माँ जी तो अब चलने फिरने की हालत में है नहीं, तो उनके बाद इस घर की बड़ी मैं हूँ। तो आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझी? आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम भी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। छोड़ो, छोड़ो मेरी लीला को। चारू हट, छोड़ो, चारू, चारू दीदी। बस देख लड़की, मैं भी अपने इरादे की पक्की हूँ। जब उत्तरा का उस्तरा चलता है ना तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने लग जाता है। तुझे तो मैं अपने घर से निकाल के रहूंगी। निकल मेरे घर से बाहर। क्या कर रहे हो? इसे घर से बाहर निकालने की बजाय तुम इसे संभाल रहे हो। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है, हम पास भी है लेकिन मीलों से जुदाई है। लाडली प्लीज यहां से चली जाओ। उसे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। ये कैसी मांग कर रहे हो प्रेम? तुम दिल हो हमारे, और भला सीने से दिल को कैसे निकाला जा सकता? ऐसे नहीं मानोगी तुम। जबरदस्ती सही। मम्मा, हाँ उदय आया है। उसका दिमाग खराब हो गया है। वो आपके डैड के और प्रेम भाई के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आया है। What the hell, उदय? प्रेम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओ लाट साहब, कौन सी ड्यूटी है? हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो तू हमें अरेस्ट करने आया है? हाँ उदय, ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया हम लोगों ने जो तू हमें एक साथ अरेस्ट करने चला आया? वही जुर्म जिसके लिए आप और अंतुन चाचा, आपको भी जेल जाना होगा। हाँ? क्या बोली जा रहा है तू? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। घर की बहू को जबरदस्ती घर से बाहर निकालना, घर की बहू पे अत्याचार करना, ये सारे इल्जाम है आप सब लोगों पर। क्या ये सब? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? किसने की ये कंप्लेंट? उसी ने जिसके ऊपर ये जुल्म हुए हैं, इस घर की बहू ने। धन्यवाद भैया, अब हमें यकीन हो गया है कि हम अकेले ना हैं इस लड़ाई में। वाओ,
फैंटास्टिक। पहली बार देख रहा हूं कि बागी अपने मतलब के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो हमारी पुलिस है ये इन बागियों की कठपुतली बनी घूम रही है। उदय, अच्छी तरह जानता है तू, इस लड़की ने मुझसे जबरदस्ती धोखे से शादी की है। प्रेम, तेरा दोस्त होने के साथ साथ मैं पुलिस वाला भी हूँ। इसको कानून की रखवाली करनी है। पुलिस वालों को सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तेरी शादी लाडली से हुई, इस बात का गवाह मैं हूं। लाडली की हालत और फर्श पे पड़ा ये खून इस बात का गवाह है कि तुम लाडली के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। उदय, तुम मेरे और प्रेम भाई के बचपन का दोस्त है यार। इस पुलिस की ड्यूटी के पीछे दोस्ती की खुदगर्जी ही है अंकुर। मेरा दोस्त पूरे दिल की बातें अनसुनी करके खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है। वैसे तूने मेरे एक सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। जब तू आंखें बंद करता है प्रेम, तो तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है? तुम्हें मोहब्बत का रंग है, प्रेम लीला है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाडली भी इसी घर में रहेगी। उसकी सलामती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। दादी, सबको यही लगता है कि आपकी हालत हमने की, पर आप भी अच्छे से जानती हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। हम समझ गए दादी। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। दादी, ये शादी जिद या स्वार्थ का नतीजा ना है। आप सच में प्रेम से बहुत प्यार करते हैं और प्रेम और इस पूरे परिवार को बचाना चाहते हैं। दादी, आप यही चाहती थी ना कि प्रेम और लीला एक हो जाए। तो देखिए, प्रेम और लीला एक हो गए। हम हैं लीला दादी, प्रेम की लीला। हम जानते हैं कि हमारा कोई यकीन नहीं करता, पर हम भी भद्रा मैया की कसम खाते हैं कि हम सबको यकीन दिलाकर रहेंगे। और जब तक हम आपको ठीक ना कर देते और प्रेम हमें अपना न लेता, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ये आपकी पौत्र बहू आपको वचन देती है। जीती रह बेटा, देवी माँ करे जीत तेरी ही हो।
मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। प्रेम का किसी के साथ रिश्ता है तो वो है उसकी लीला। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर कभी इस लकीर को पार करने का सोचा भी ना, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं। मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। हे भद्रा भैया, आखिर ये कैसी चुनौती दे रही है आप हमें? पहले हम अपनी असली पहचान जानना चाहते थे, और अब जब जान चुके हैं तो इस सच को सबूतों की जरूरत पड़ रही है जो हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करें भद्रा भैया? कैसे अपने आप को साबित करें? हमारी मदद कीजिए। हम देंगे तुम्हारा साथ लाडली। मैं सिर्फ प्रेम का बचपन का दोस्त नहीं, मेरी लीला का भानुदय भैया भी हूं, तेरे मायके का इकलौता सहारा। चल अब ये आंसू पोंछ और उठ। चल। हिम्मत दिखा। और वैसे भी हम ये रोंदो लाडली नहीं, शेर दिल लाडली चाहिए, तभी तेरा साथ दे पाएंगे हम। और याद है ना, आज तेरे जिंदगी की नई शुरुआत है। ख्याल रखना अपना। चलते हैं। चकाचक। ये सब क्या है? पिक्चर नहीं देखता क्या? अरे सुहागरात की सजावट है। देख प्रेम, वो लाडली शेर है ना, तो हम भी सवा शेर। इस बार उसे धक्के मार के नहीं, मजबूर करके घर से बाहर निकाले। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। तू बस लीला के साथ अपनी जिंदगी वैसे शुरू कर जैसे पति पत्नी करते हैं। लेकिन लाडली ये सब कुछ देखेगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा ना, देख कर भाग जाएगी। लेकिन छोटी माँ। लेकिन कुछ नहीं। और तू क्या छोटी माँ की रट लगा रहा है अपनी सुहागरात पे? लीला लीला की रट लगा, मुकाबली दुल्हन को इंतजार नहीं कराते। छोटी माँ। एंजॉय। छोटी माँ। लीला, ये सब क्या है? लीला, तुम्हें आवाज आई? प्रेम, कौन सी आवाज? तुम्हारी लीला यहाँ है और तुम लोग की इधर उधर की आवाजें सुन रहे हो। प्रेम, इस पल का मैंने बहुत सालों से इंतजार किया है, लेकिन अब और मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आज हम एक दूसरे के रंग में रंग कर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लीला, मैंने सच में आवाज सुनी। वो प्रेम, चूहे होंगे, छोड़ो तुम। तुम ऐसे नहीं मानो। ऐसे नहीं मानोगे मतलब? कैसे मानूंगा? मनाना क्यों है? अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। ये क्या कर रही हो तुम? लीला, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मेरे साथ ये सब स्टंट्स मत करो। ओके, समझ गई। तुम्हें वो पुरानी और
बोरिंग चीजें पसंद है ना? वेट, मतलब क्या? ये लीजिए, आपके लिए दूध, पी लीजिए। दूध? खाली है। ये खाली कैसे हो गया? मैं तो भरा ग्लास लेकर आई थी। मुझे क्या पता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मिल गया टाइम? तुम हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो हमें करना चाहिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरे प्रेम का कमरा है। मेरे प्रेम का कमरा है? मेरे प्रेम नहीं, तुम्हारे नहीं, मेरे प्रेम है ये। मेरे पति हैं ये, और यहाँ सुहागरात भी हमारी होगी, तो तुम यहाँ से निकलो, ठीक है? प्रेम, प्रेम इसे चुप करवा लो, वरना इसे। और मैं कैसे चुप करा लूं? तुम दोनों मेरी तो सुनती नहीं हो यार। मेरा कमरा, उसका कमरा, प्रेम। लाडली, लाडली, ये क्या किया तुमने? लाडली, प्रेम, 7 जन्मों का बंधन है हमारा, तो फिर हाथ भी तो साथ ही बंधे रहने चाहिए ना? इसे तो मैं जबरदस्ती करने नहीं दूंगी। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। चाबी लेकर आती हूँ? अरे कहाँ जा रही हो मुझे? लीला, इस खतरनाक लड़की के साथ छोड़ के। डोंट वरी प्रेम, इसे तो मैं तुमसे आजाद करके रहूंगी। मैं अभी आई। लीला? हाँ बोलो, हम तो यही हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या हमसे? तुमसे डरे मेरी जूती। वैसे बात तो सही है, डरना तो पत्नियों से नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ल बनाने से बेहतर है कि सरू शक्ल, कि हम ना चोर पुलिस खेलें। मुझे कुछ नहीं खेलना। आज तुम बागी और हम पुलिस, देखते हैं कौन किसे सबसे पहले पकड़ता है। ठीक है, चल। मुझे कुछ नहीं खेलना। प्यार करती हूँ। आराम से। तूने बचाया है ना उस लाडली को? जवाब दे, जो क्यों है? हमने लीला को बचाया, लाडली को नहीं। क्यों सरदार? सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? आज तक आपकी हर बात बिना कुछ पूछे मानते आए हम, पर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको एक बागी नहीं, एक भाई सवाल पूछ रहा है। प्यार करती हो? क्यों अपनी भांजी को मारने का पाप हमारे माथे बढ़ना चाहती थी आप? क्यों? कि जबकि आप खुद भी जानती थी कि वही लीला है, प्रेम की लीला है। आज तक जिंदगी भर उस लड़की ने तुम्हें मां का दर्जा दिया, उसी की जान लेना चाहती हो तुम? क्यों? अरे आज तक मांगा ही क्या है तुम्हारे पास उस लाडली ने? जिन 2 हाथों को तुमने सालों पहले अलग कर दिया था, आज किस्मत और मोहब्बत उन्हें फिर से एक कर रहे हैं। तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्यों उस नकली लीला के साथ हाथ मिला बैठे तुम? हाँ सरदार, आपने हमेशा सिखाया है कि एक बागी के लिए उसके मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर आखिरी वक्त पे आपने हमें बंदूक तानने से क्यों मना कर दिया? और अगर आज हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला, तो आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। क्यों आपने लाडली और प्रेम की शादी नहीं होने दी? क्यों अंत में झुक गई आप प्रेम के सामने? क्यों सरदार, क्यों झुक गई आप? क्योंकि एक माँ अपने औलाद के आगे ही झुकती है। हाँ, प्रेम हमारी औलाद है, हमारा बेटा है वो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।